सबसे पहले एटा से बड़ी खबर का रुख करते हैं। यहां 10वीं का पेपर वायरल होने का मामला सामने आया है और डीएम प्रेम रंजन सिंह पर दोषियों को बचाने के आरोप लगे हैं। इंडिया न्यूज की टीम को वीडियो बनाने से रोका गया है। डीएम के निर्देश पर आवास के बाहर सुरक्षा को भी तैनात किया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता को खबर करने से भी रोका गया है। सुरक्षाकर्मी ये भी कहते हुए नजर आए कि डीएम साहब ने अंदर जाने से मना किया है। इंडिया न्यूज की टीम को देख करके आवास में अंदर चले गए हैं डीएम। पेपर लीक के मामले में जवाब देने से डीएम बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर है एटा से, जहां पर डीएम खुद आप देखिए किस तरीके से पत्रकार को खबर कवर करने से रोक रहे हैं और इस पर जवाब देने से भी बचते हुए नजर आए हैं। डीएम प्रेम रंजन सिंह हैं, जिन पर आरोप यह है कि वो दोषियों को बचा रहे हैं। दरअसल 10वीं का पेपर वायरल होने का यह पूरा मामला सामने आया था और अब डीएम पर आरोप यह है कि वो दोषियों को बचा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि डीएम संवाददाता को खबर करने से भी रोकते हुए नजर आए हैं और इसके अलावा डीएम इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए हैं। बाहर डीएम के आवास के भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। अतुल हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। अतुल, जो पेपर लीक की खबर है उसको कवर करने से रोका डीएम ने और उसके बाद इस पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए, क्या कुछ हुआ है, अपडेट करें। देखिए, आपको बता दूं कि सुबह डीएम साहब से बात हुई थी। ये जो पेपर लीक हुआ है, इस टॉपिक पे एटा का कोई भी अधिकारी बोलने से बच रहा है। यहाँ जिस विद्यालय में ये जो पेपर लीक हुआ है, यहाँ 2023 में सामूहिक नकल पकड़ी गई थी और उसके बाद जो तत्कालीन डीआईओएस थे मिथिलेश कुमार, उन्होंने ये रिकमेंड किया था यूपी बोर्ड को कि भविष्य में इस विद्यालय को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनकी और विद्यालय संचालक की मिली भगत से ये 2024 में भी परीक्षा केंद्र बना और 2025 में भी परीक्षा केंद्र बना। इस संबंध में जब हमने डीआईओएस से पूछा तो डीआईओएस जो डॉक्टर इंद्रजीत सरोज हैं, उनका कहना था कि डीएम साहब इस पर बताएंगे। जब हम डीएम साहब के यहाँ पहुंचे तो डीएम साहब ऑफिस में नहीं मिले। आवास पे गए तो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से कहलवा दिया कि साहब आपको ऑफिस में मिलेंगे। यहाँ लगभग 1.5-2 घंटे बैठने के बाद जब हम पुणे वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां वॉक थ्रू करने से मना कर दिया, वीडियो बनवाने से इनकार कर दिया। सुरक्षा कर्मी अभद्रता पे उतर आए। उनका कहना था कि साहब ने स्पष्ट मना कर दिया है, न कोई यहाँ वीडियो बनाएगा और न कोई अंदर जाएगा। तो इससे ये साफ जाहिर होता है। बिल्कुल वो दिख रहा है अतुल, लेकिन एक चीज ये थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि जिस सेंटर का आप जिक्र कर रहे हैं या जिस विद्यालय का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसके पहले भी ये विवादों में रहा है? और अगर आप ये कह रहे हैं कि इसको सेंटर ना बनाए जाने की संस्तुति पहले ही प्रशासन के द्वारा की गई थी, तो फिर इसका आधार क्या है? क्यों इसको दोबारा से सेंटर इस विद्यालय को बनाया गया है? क्या इस विषय में कोई और अपडेट या कोई भी कुछ बोलने को तैयार है कि आखिर क्यों ऐसा किया गया है? मैं आपको बता दूं, 2023 में जब इंटरमीडिएट में रसायन विज्ञान का पेपर चल रहा था तो 4 मार्च को इसमें सामूहिक नकल करते हुए 6 छात्राएं पकड़ी गई थी। उस समय के जो तत्कालीन केंद्र व्यवस्थापक थे इस बीएल इंटर कॉलेज के, उपेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसी जैथरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और उसके बाद जो तत्कालीन डीआईओएस थे, उन्होंने सामूहिक नकल के बाद में ये बोर्ड को रिकमेंड किया था कि इस विद्यालय को आगे से परीक्षा केंद्र न बनाया जाए, क्योंकि जो बोर्ड की नियमावली वो ये भी कहती है कि जिस विद्यालय में ऑलरेडी हॉस्टल हो उसको भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा सकता। ये पहले से आवासीय विद्यालय है। इससे पहले ये सामूहिक नकल में पकड़ा गया है। उससे पहले कई बार ये विवादों में रहा है। वहां जो चेकिंग के लिए सचल दल जाते हैं, उनके साथ आए दिन अभद्रताएं होती हैं। खबर तो ये भी है, जब ये जो 1 मार्च की घटना है अभी की, तो जब डीआईओएस पहुंचे थे तो इनके साथ भी अभद्रता हुई थी। लेकिन ये जो विद्यालय संचालक है उसकी हानत का ही अंजाम है कि डीआईओएस साहब अपनी अभद्रता भूल गए। डीएम साहब लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। वो सच्चाई बताने के बावजूद अपनी कमियों को, जो सच्चाई उसको बताने के बजाय छुपाते हुए दिख रहे हैं साफ तौर पे। लेकिन अतुल, आप कोशिश करते रहिएगा और डीएम अगर इस पर कुछ बोलते हैं तो फिर वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिर आधार क्या रहा है इस सेंटर को दोबारा से यहां पे परीक्षा आयोजित कराने के लिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अतुल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।